अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर उसामा कुरैशी है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए। ठीक है, डीएनए क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी, डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए के कंपोजिशन पढ़ने से पहले मैं आपको न्यूक्लिक एसिड की कंपोजिशन रिवाइज कर दूं। तो हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड की कंपोजिशन में तीन चीज़ें आती हैं। नंबर 1 पे पेंटोज शुगर, नंबर 2 पे नाइट्रोजनस बेस, नंबर 3 पे फॉस्फेट ग्रुप। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमने कहा न्यूक्लिक एसिड की कंपोजिशन में तीन चीज़ें आती हैं। नंबर 1 पे पेंटोज शुगर, नंबर 2 पे नाइट्रोजनस बेस, नंबर 3 पे फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब हम वन बाय वन एक दूसरे इनको पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं डीएनए में क्या मौजूद है और आरएनए में क्या मौजूद है। ठीक है, जब हम पेंटोज शुगर की बात करते हैं तो हम कहते हैं पेंटोज शुगर दो तरह की हैं, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर। ठीक है, हमने नाम से पता लगा लेना है कि डीऑक्सीराइबोज जो है ये होगी डीएनए के अंदर मौजूद और जो राइबोज शुगर है ये आरएनए के अंदर मौजूद होगी। ठीक है, जब हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं, हम कहते हैं टोटल नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो 5 हैं। कौन कौन सी? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। लेकिन एक न्यूक्लिक एसिड के अंदर एक टाइम में हमने कहा 4 बेसिस मौजूद होंगी। कैसे मौजूद होंगी? तो हम देखते हैं। हमने कहा एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये तीन जो बेसिस हैं दोनों में मौजूद होंगी, डीएनए में भी और आरएनए में भी मौजूद होंगी। जब हम बात करते हैं थाइमिन की तो थाइमिन डीएनए में मौजूद होगी और यूरासिल जो है ये आरएनए के अंदर मौजूद होगी। अगर हम पहले डीएनए को काउंट कर लें बेसिस को, हम कहते हैं डीएनए के अंदर 1, 2, 3 और 4 बेसिस कौन कौन सी? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन मौजूद होगी। जब हम आरएनए की बात करते हैं तो हम कहते हैं आरएनए में एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन होगी लेकिन थाइमिन की जगह पे यूरासिल होगी। टोटल एक टाइम में 4 बेसिस क्या होंगी? मौजूद होंगी। और जब हम फास्फेट ग्रुप देखते हैं तो हम कहते हैं फास्फेट ग्रुप जो है ये दोनों के अंदर ही मौजूद होगा, डीएनए में भी और आरएनए में भी मौजूद होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं डीएनए क्या है। तो डीएनए से क्या बनता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के ऐसा न्यूक्लिक एसिड जिसमें शुगर कौन सी है? हमने कहा डीऑक्सीराइबोज शुगर मौजूद है। अब अगर हम डीएनए की कंपोजिशन देखें, हमने कहा डीएनए भी जो डीएनए है वो भी 3 चीज़ों से मिलकर बना है। किस किस से? नंबर 1 पे डीऑक्सीराइबोज शुगर, असल में ये है पेंटोज शुगर ही लेकिन उसकी टाइप है डीऑक्सीराइबोज शुगर। और नंबर 2 पे नाइट्रोजनस बेस है और नाइट्रोजनस बेस कौन कौन सी हैं? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन मौजूद है। ठीक है, यूरासिल नहीं है, थाइमिन मौजूद है। उसके बाद हमने कहा फास्फेट ग्रुप मौजूद होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप मौजूद है। नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी हैं? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन मौजूद है। जब हम डीएनए की स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे पहले हमें पता हो डीएनए की डेफिनेशन क्या है। हमने कहा डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों कह रहे हैं? कि ऐसी चेन जिसके अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जब इसकी हमने स्ट्रक्चर की आगे हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर को देखा तो हमें पता चला डबल हेलिक्स है, इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है और दोनों ही एक दूसरे के गिर्द रैप हुई हुई हैं। ठीक है, क्या हुई है? एक दूसरे के हेलिकल फॉर्म में एक दूसरे के गिर्द रैप हैं। ठीक है, अब हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को देखते हैं कैसे आपस में एक दूसरे से अटैच हैं और कैसे रैप होती हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं हमें आगे चलने से पहले हमें एक बात का पता हो, हर न्यूक्लियोटाइड के साथ हमने पहले पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि सबसे पहले हमें न्यूक्लियोटाइड का पता हो। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड क्या था? हमने कहा कि न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बनता है कि जिसके अंदर पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस भी अटैच हो और फास्फेट ग्रुप भी अटैच हो, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अगर फास्फेट ग्रुप नहीं अटैच तो वो क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड होगा। तो हम डीएनए कह रहे हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। अब इसमें हम देखते हैं कि हर न्यूक्लियोटाइड के साथ जो बेस है वो एक टाइम में एक बेस मौजूद होगी। जिस तरह हमने कहा ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड मौजूद है और इसमें एक टाइम में शुगर के साथ एडिनिन मौजूद है। ठीक है, अच्छा ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, इसमें क्या है? शुगर के साथ गुआनिन मौजूद है। ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, इसमें शुगर के साथ हमने कहा साइटोसिन मौजूद है। और ये चौथा न्यूक्लियोटाइड है,
इसमें शुगर के साथ क्या मौजूद है, थायमिन मौजूद है। और हम कहते हैं डीएनए का छोटे से छोटा भी स्ट्रक्चर बनने के लिए ज़रूरी है कि चारों की चारों बेसिस क्या हों, मौजूद हों। अगर चार में से एक बेस भी कम हो जाए तो हमने कहा वो डीएनए नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे, 4 न्यूक्लियोटाइड का होना ज़रूरी है। ठीक है, इस न्यूक्लियोटाइड को हम क्या कहेंगे, डी एडिनोसिन मोनोफास्फेट। क्या क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक फास्फेट अटैच है, एक एडेनिन अटैच है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डी एडिनोसिन मोनोफास्फेट। इसको क्या कहेंगे, डी गुआनोसिन मोनोफास्फेट। इसको कहेंगे डी साइटिडिन मोनोफास्फेट। इसको कहेंगे डी थाइमिडिन मोनोफास्फेट। ये जो 4 न्यूक्लियोटाइड हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हुए हुए हैं। कैसे अटैच हैं, अच्छा, एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन 5 यूज होगा, इसका कार्बन 5 यूज होगा, दूसरे का कार्बन 3 यूज होगा, 1 2 3, और इसका 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसका भी इसी तरह होगा। हमने क्योंकि ये जो होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज होती है ना, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। अगर एक स्ट्रैंड का 5 एंड का मतलब क्या है, कार्बन 5 यहाँ पे है, तो दूसरे का कार्बन यहाँ पे क्या होगा, कार्बन 3 होगा, या हम कहते हैं 3 प्राइम होगा। ठीक है, अगर दूसरी चेन को देखें तो वो इसके ऑपोजिट होगी, उसका 3 एंड यहाँ पे होगा, उसका 5 एंड यहाँ पे होगा। ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ठीक है, अब हमेशा एडेनिन के सामने थाइमिन होगा, गुआनिन के सामने साइटोसिन होगा। कभी भी ऐसे नहीं होगा एडेनिन के सामने गुआनिन हो या साइटोसिन के सामने थाइमिन हो, कभी भी ऐसे नहीं होगा। ठीक है, एडेनिन के सामने ऑपोजिट साइड पे थाइमिन होगा, गुआनिन के सामने हमने कहा क्या होगा, साइटोसिन होगा। ठीक है, और एडेनिन और थाइमिन के दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है, डबल बॉन्ड। गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। दोबारा बता दूं मैं, एडेनिन और थाइमिन के दरमियान में डबल बॉन्ड है, गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है। ये तो हो गए 2 स्ट्रैंड आपस में कैसे जुड़ते हैं। ठीक है, और अब हर न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कैसे अटैच होता है, हम कहते हैं पहले का अगर हम देखें, पहला न्यूक्लियोटाइड इसका कार्बन 3 है और दूसरे का कार्बन 5 है, इसके दरमियान में हमने कहा बॉन्डिंग होगी। और इधर इसका क्या है, कार्बन 5 है और दूसरे कार्बन 3 है, इस तरह आपस में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। और इस तरह ये बॉन्डिंग चलती जाएगी। हमने कहा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में एक दूसरे के गिर्द रैप हुई हुई हैं डबल हेलिकल फॉर्म की सूरत में। और इसको पता कैसे लगाया, हमने एक्सरेज की डिफ्रैक्शन की, एक्सरेज की बम्बार्डमेंट की, उन एक्सरेज की डिफ्रैक्शन से हमें पता चला कि जो ये स्ट्रक्चर है ये डबल हेलिक्स की फॉर्म में है। किस तरह है, डबल हेलिक्स। और डबल हेलिक्स कैसे होता है, ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है, ये डबल हेलिकल फॉर्म में है। और जो 2 चेन हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन, और आपस में किसके जरिए अटैच हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, अटैच होती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, और डीएनए की कंपोजिशन क्या है, डीएनए के स्ट्रैंड आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, और डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी है। तो ये हमने आज का डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आरएनए के बारे में बताऊंगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।